So hello and welcome back to our channel Clarity for GPSC and UPSC examination. Today we are going to discuss the GPSC examination. So how to approach the next GPSC examination जो 2026 में आने वाली है, उसमें आपको कैसे करना है, क्या करना है. सिलेबस एकदम न्यू आ चुका है. हम 3-4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. हाउ टू स्टार्ट फॉर बिगिनर्स, ठीक है. दूसरी हम बात करेंगे कि रिसोर्स क्या होने चाहिए. तीसरा सिलेबस के बारे में थोड़ा हम बात डिस्कस करेंगे. आई थिंक हमें सिलेबस से स्टार्ट कर देना चाहिए. सो अगर हम बात करते हैं सिलेबस के બારે में, સો ગાઈઝ સિલેબસ આપણો કમ્પ્લીટલી ચેન્જ થઈ ગયું છે અને સિલેબસમાં બહુ બધા ચેન્જ આવી ગયા છે. એન્ડ ઇફ યુ સી ધ સિલેબસ, તમને દેખાશે કે એમણામાં યુપીએસસીનો પેટર્ન બહુ બધું છે. સો નાવ જીપીએસસી સિલેબસ ઇઝ મોર લાઈક UPSC माइनस द ऑप्शनल सब्जेक्ट एज, क्योंकि अभी GS4 का पेपर जो है वो अभी लॉन्च कर दिया गया हमारे GPSC के एग्ज़ामिनेशन में. सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ लाइक एथिक्स इज़ द सब्जेक्ट. आई थिंक एथिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको आना ही चाहिए, ठीक है. सो एथिक्स जो इन्वॉल्व हुआ है GPSC में, आई थिंक इट्स अ गुड अटैम्प्ट. सो इससे हमारा जो वाइडर पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ को देखने का, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा. लाइक इफ़ यू सी केस स्टडीज़ भी आती है इसके अंदर कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर ऑफिसर इन योर एरिया एंड सम लोकेलिटीज़, दे आर आपके पास 2 जगह पे आपको पहुंचना है. एक जगह पे लाइक दंगे हो रहे हैं, या एक जगह पे कहीं पे आग वगैरह लग गई है, तो आप पहले कहाँ पे जाओगे. सो इस तरीके की बहुत सारी केस स्टडी आती है जो आपकी साइकोलॉजी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है. सो एथिक्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट और ईजीएस्ट सब्जेक्ट आई कैन से. आप एथिक्स नाम सुन के इसको बहुत ही टफ मत समझिए, क्योंकि दिस इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट अमोंग द 4. बस आपको इसमें आपकी साइकी जो है वो डेवलप करनी है. आपके मेंटली आपको प्रिपेयर करना है कि भाई कोई भी एक सिनारियो है तो आपको एज अ ऑफिसर और एज अ नॉर्मल कॉमन मैन, एक तो कॉमन मैन की तरह देखो और एक ऑफिसर की तरह देखो कि भाई कॉमन मैन तो सजेशन देता ही है ना कि भाई सरकार पे डाल दो सब कुछ, पर आप एक ऑफिसर हो, आप उसका सोल्यूशन क्या देंगे. दिस इज़ द थिंग. ओके. सो एथिक्स को आप ऐसा हाइपर तरीके से नहीं लेना है कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, आ जाएगा, इट्स ईजी. धीरे धीरे आपका जो स्किल है डेवलप हो जाएगा, उसके आंसर राइटिंग में दिखेगा. और अगर आप एथिक्स अच्छे से कर लोगे, बाकी सारे सब्जेक्ट में जो आपके आंसर है उसकी बैलेंस जो अप्रोच होगी वो बहुत अच्छी तरीके से निखर के बाहर आएगी. ओके. सो नेक्स्ट अप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज के लिए, मेंस के रिसोर्स के लिए मैं एक अलग से क्लिप बना दूंगी जिसमें आपको सारे के सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, क्योंकि अभी जो पैटर्न है यूपीएससी की तरह हो गया है, तो हमें रिसोर्सेज भी वही सारे फॉलो करने होंगे. आई मस्ट से कि जिस तरीके से अभी प्रीलिम्स का जो पेपर आया था, बहुत ही लेंथीएस्ट पेपर था, 96 पेजेस का. इसमें आई नो बोथ साइड इंग्लिश और गुजराती दोनों थे, इससे 96 पेज थे. बट एक क्वेश्चन को पढ़ने में हमें मिनिमम 2 to 3 मिनट्स चाहिए थे. हमारे पास कितने मिनट थे? 120 मिनट्स, ठीक है. क्वेश्चन कितने फेस करने थे? 200 क्वेश्चंस. कमेंट करना कि आपने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं एंड व्हाट यू आर होपिंग, ठीक है. और अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैंने 150 प्लस अटेम्प्ट किए थे. आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी इन द रिजल्ट, बट आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई 100%. और अगर नहीं भी होता है तो नेक्स्ट ईयर वी विल डू इट टुगेदर. सो ऑल द बेस्ट. और अपने आप को कम मत समझो, निराश मत हो, एवरीथिंग विल बी फाइन. अगर आपसे नहीं हो पाया है या हो गया है, दैट इज़ फाइन. कोई भी एग्ज़ाम हमसे बड़ा नहीं होता है. वी आर ट्राइंग टू फेस द टफेस्ट एग्ज़ाम. सो हमें अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को उसी तरीके से प्रिपेयर करके रखना है कि जिद है ये. और अगर आपको नहीं करना है, नहीं पसंद आ रहा, तो इट्स ओके, यू कैन डू एनीथिंग एल्स. today's world oh, today's world is full of opportunity, so face this opportunity. And if you have the courage to face this exam,
face this examination again and again. So you are in the race. And lastly, we are going to talk about okay, how to start. Okay, ये मैंने लास्ट में क्यों लिया है? इसलिए लिया है कि स्टार्टिंग उसी दिन से हो जाती है जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द जीपीएससी एग्जामिनेशन और 2026 और 2027 जो भी आपको कन्वीनियंट लगे अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से, उसी दिन से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। आप फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? स्टेप 1 क्या है आपका? स्टेप 1 सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बस यूट्यूब खोलना है, YT पे जाना है, लिखना है जीपीएससी, ठीक है। और मैं बता देती हूँ कि फालतू के कोई भी वीडियो मत देखना, दो दो आदमी आ जाते हैं, खड़े होते हैं, हाँ બધા મિત્રો કેમ છો, આજે જોઈએ છે, ફાડી નાખ્યું પેपर, આમ કરી નાખ્યું, તેમ કરી નાખ્યું। उन लोगों की बातें मत सुनो, दे आर जस्ट अर्निंग फ्रॉम यू गाइस। सब्सक्रिप्शन लगा रहे हैं चैट सेक्शन में, कोई मतलब नहीं है उनके पास जाने का। अच्छे लोगों के पास जाओ, अच्छी मेंटरशिप लो, गुड मेंटरशिप विल लीड यू टू द राइट पाथ, ठीक है। और उसके बाद में आप सबसे पहले सिलेबस को डिकोड करो, जो भी सिलेबस है प्री और मेंस दोनों का, आप देखो कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। वो कीवर्ड्स लो, उसके बारे में गूगल पे देखो, आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आपको इतने सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो आप ये करो, फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 क्या है? ऑब्वियसली प्रिंट आउट तो निकालना पड़ेगा सिलेबस का। स्टेप 2 आपका ये है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। जैसे कि पॉलिटी है, अब आप उसको पढ़ो, 15 दिन तक पढ़ो। और हम डायरेक्ट बुक से नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आप लेक्चर्स देखो, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स अब अवेलेबल है। जीपीएससी वाले लेक्चर जो है वो मत देखो आप, इसमें आप यूपीएससी पॉलिटी ऐसे करके आप जब डालोगे तो बहुत सारे कंटेंट आ जाएंगे, ठीक है। उसमें से आप पढ़ो, उसमें से मैं रिकमेंड करूँगी सिद्धार्थ अरोड़ा सर को, ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई फाउंड। सो उनका जो चैनल है डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, वो हाई कोर्ट के जज भी है, आई थिंक प्रैक्टिशनर है, हाँ वहाँ पे है। सो उनका जो आप देखोगे तो उन्होंने इतने ब्यूटीफुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को समझा रखा है, इट्स लाइक केक वॉक। तो आप वहाँ पे जाके अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड समथिंग कि आपको भी समझ में आ रहा है कि भाई भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, किस तरीके से किस किस नीति गिटी से ये बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है। और उस टाइम पे भी उनका जो विजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, कितना ब्रॉड था, उन्होंने कितना लंबी सोची और हमारे बारे में इतना सब कुछ करके गए हैं वो, कि ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अब आज तक स्टैंड कर पा रही है और इन फ्यूचर भी करेगी। सो आप उनका लेक्चर्स आप देख सकते हो। अदर्स भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आई थिंक ओनली IAS वाले टीचर्स भी काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। लाइक लिटरली मुझे नहीं सोचा था, मैंने सोचा ही नहीं था कि वो इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं। उन्होंने जो लेक्चर्स बनाए हैं, जो PDF बनाए हैं, जो उतने तरीके से वो कर रहे हैं, इट्स बेस्ट आई थिंक। सो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अब वो लेक्चर्स आप देखो, आपका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा उसके बाद में, 15 दिन के बाद में, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आई कैन डू इट। इफ़ यू फील लाइक आई कैन डू इट, देन गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। 1 महीने तक पढ़ो बोले इस सब्जेक्ट को, देन यू आर रेडी टू फेस द एग्जामिनेशन। कि भाई आप एक पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट समझ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ चुके हैं अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए, अपने कॉमन लाइफ के लिए। सो नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, कि आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। एंड देन स्टेप 3 क्या है इसका? अब आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है, नाउ यू हैव नॉलेज, ठीक है। अब आप 10% रेडी हो चुके हो, ठीक है। अब आपको होना है 100%। ये 100% तो देखो एग्ज़ाम के दिन तक भी नहीं होता है, यू जस्ट नीड टू बी 60 और 70% मिड, यू नीड टू बी ए मिड, अगर मैं जेन ज़ी की भाषा में बोलूँ।
सो नो नीड टू शाइन कि भाई मैं तो सब कुछ लिख ही दूंगा, स्टार आ जाएंगे मेरे पेपर में, तो पेपर एग्जामिनर घर आके बोलेगा कि भाई તમે तो બહુ જ સરખો પેપર લખ્યો હતો, અમે તો તમારા ફેન થઈ ગયા. તો આવું નથી થવાનું. તો તમારા જોડે શું થવાનું છે કે તમને પ્રિપરેશન કરવાની છે અને આ પ્રિપરેશનમાં તમને બહુ બધું જ શીખવાનું છે. તો हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है, मतलब सिलेबस बहुत वास्ट है और टाइम लिमिटेड है. અગેન્સ્ટ ટાઈમ દેખે તો ટાઈમ ઇઝ લિમિટેડ. ટાઈમ ઓછું છે, ભણવાનું બહુ બધું છે. તો તમને આ સ્ટ્રેટેજી બનાવવાની છે કે હું કેવી રીતે આ બધું જ બેલેન્સ કરીને અને મારી પોતાની પર્સનલ લાઈફ પણ बैलेंस કરીને आगे जाऊँ છું. ओके, और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो मेरी तरफ से आपके लिए यही टिप्स हैं कि पॉजिटिव पीपल्स, ठीक है, पॉजिटिव लोगों को अपने पास रखें, माइनस नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव लोगों को निकाल दो, ब्लॉक कर दो, उड़ा दो, बात मत करो, दिखाओ मत, और कीप इट सीक्रेट. जब तक आपको ना लगे ना कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर इंसान को ये चीज़ बतानी है या नहीं बतानी कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही है, मत बताओ. बिकॉज कहीं ना कहीं वो लग जाता है कि भाई ये तो जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ये वो. फिर रिजल्ट के दिन पूछेंगे कॉल करके, हेलो क्या हुआ, शू થઈ ગયું, હું તો કહેતો થો मत कर, छोड़ी दे. ये सब बकवास नहीं सुनने हैं आपको. जस्ट पॉजिटिव माइंडसेट रखना है एंड ट्रस्ट मी, आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा. यू कैन डू इट. दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ द वन लाइफ यू आर गेटिंग. एंड उसमें भी आप पॉजिटिविटी रखोगे. सो आप सोचो, आप एक लाइफ में मल्टीपल लाइफ जी सकते हो अगर आप पॉजिटिव रह सकते हो तो. और पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि आप हर रोज़ ऐसे खुश खुश घूम रहे हैं, उछल रहे कूद रहे, आज मैंने 2 आंसर लिखे हैं, 4 आंसर लिख दिए. नहीं, पॉजिटिव में एक बैलेंस अप्रोच रखना है कि भाई कभी कभी ऐसे भी दिन आएंगे जब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, लाइक बिल्कुल भी मन नहीं करेगा. उस दिन आपको क्या करना, उस दिन आपको कुछ नहीं करना है. ट्राई करो 10-15 मिनट कुछ देख लो या कुछ सॉल्व कर लो. नहीं हो रहा, इट्स ओके. गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, योर पार्टनर, योर लाइफ पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, फैमिली, मदर, फादर, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो पॉजिटिविटी दे रहे हैं हमको. उनसे बात करो, उनको बाहर लेके जाओ. दैट इज़ द थिंग विच वी कैन डू इट. एंड द लास्ट टिप फ्रॉम मी गाइज इज़ लाइक कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो अपनी. बिकॉज मुझे पता है कि कितना ज़्यादा इम्पेक्ट होता है इस पर. हम बैठे रहते हैं, उठते रहते हैं, सोचते हैं कि यार लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम क्या करियर बना रहे हैं, ये छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, इट्स ओके. नहीं हो पा रहा है, हम ट्राई पूरा कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है. देखो, परीक्षा भी भगवान उसी की लेता है जो उस परीक्षा पे खड़े उतरने के लायक होता है. तो आप ये सोचो कि आप लायक हो, इसलिए भगवान आपको बार बार एग्जामिनेशन में भेज रहा है. सो करियर अप्रोच, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रहेगी. प्लान बी कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, वो भी चलेगा. इट्स ओके. ये सब ट्रॉमास ये सब आएंगे, बट आपको इन सब से ऊपर उठ के अपने जो एम है, जो आपको ऑफिसर बनना है, वो एम को आगे रखना है. ભૂલો મત કે તમારો એમ શું છે કે હું ऑफिसर बनीस અને बनीस. और मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग एक और चीज़ मैं बोल देती हूँ कि कोई भी दिमाग में थॉट्स आता है, नेगेटिविटी आती है, तो किसी एक पर्सन को आप ज़रूर शेयर करो. क्योंकि दिमाग में जो चल रहा होता है वो किसी को शेयर करने से ही रिलीफ मिलता है कभी कभी. और अदर वेज भी होते हैं, जैसे कभी कभी मेरे को ऐसा होता है तो मैं कहीं पे बाहर चली जाती हूँ या फिर मैं ओवर मेकअप कर लेती हूँ. दिस इज़ द थिंग विच आई डू सम डे when it is the low day for me. And again I can say is like all the very best guys. और अपने आप को कभी भी कम मत समझना. You are the best. Thank you for sharing your time with me and stay tuned. Bye. If you like this, please subscribe or share with your friends and be positive.
Okay, bye.